अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अच्छा, जो आज का मेरा केक का थीम था, ये था बात पकी का थीम। और इसके लिए मैंने स्पॉन्ज यूज़ किया है वनीला का। इसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। अभी मेरे पास ये टाइम शॉर्ट था, ये रात को ऑर्डर आया था एक दिन पहले। मैंने फिर फटाफट उसको बना के, इस तरह का टाइम नहीं था। और जितना लाइट तंग करती है ना, बस वो तो कुछ भी ना पूछें तो ज़्यादा बेहतर है, ये तो सबको ही पता है। ये मैंने वनीला का स्पॉन्ज यूज़ किया था। इसके लिए जो मैंने मोल्ड यूज़ किया है वो 7x7 का मैंने मोल्ड यूज़ किया है, ठीक है। और जो मैंने केक बोर्ड यूज़ किया है, केक बोर्ड मैंने 10x10 का यूज़ किया है। और जो बॉक्स मैं यूज़ करूँगी 10x10 का मैं यूज़ करूँगी। आप 10x10 का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास वो अवेलेबल है। ये तीनों का साइज़ मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको मसला ना हो। और जब भी आपको कोई ऑर्डर आता है 2 पाउंड का या 1 पाउंड का, तो एक बात हमेशा याद रखें, कस्टमर से एक चीज़ कंफर्म करें कि आपको केक विड्थ में चाहिए या हाइट में चाहिए। क्योंकि उनको विड्थ में चाहिए था, उनका फंक्शन था, इसी वजह से मैंने पहले उनसे पूछा कि आपको विड्थ में चाहिए हाइट में चाहिए। अगर वो हाइट में कहते, डिज़ाइन हाइट का पसंद करते, तो फिर मैं इसके लिए जो 2 पाउंड के लिए यूज़ करती केक मोल्ड, वो मैं 5 या 6 का यूज़ करती। ज़्यादा हाइट होता तो 5x5 का मोल्ड यूज़ करती। अगर कम हाइट वाला होता तो 6x6 का करती। लेकिन उनको विड्थ में चाहिए था और अपनी फैमिली में ये जाना था, इसी वजह से फिर मैंने 7x7 का इसमें यूज़ किया। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने बनाया क्योंकि अपनी फैमिली के लिए था। और इनकी बस एक ही डिमांड होती है कि जो क्रीम है जितनी कम हो सके उतनी कम लगाएं। इसी वजह से मैंने इसकी लेयरिंग में बहुत कम क्रीम लगाई। अच्छा, जो इसकी कोटिंग थी ना, इसमें मैंने थोड़ी सी मैंगो प्यूरी डाल ली थी उसका टेस्ट इंक्रीज़ करने के लिए। पहले इन्होंने कहा था कि आप पाइनएप्पल ऐड कर दीजिएगा, फिर मैसेज आया कि कॉकटेल ऐड करने हैं। और आपको पता है, जब पाइनएप्पल या कॉकटेल का जब टीन आप ओपन करते हैं ना, फिर आपको वो यूज़ करना ही पड़ता है। लेकिन उसको स्टोर करने का एक तरीका ये है कि जितनी ज़रूरत है आप वो यूज़ कर ले, बाकी आप उसको उस डब्बे में से निकाल के किसी और एयर टाइट बॉक्स में डाल के उसको डी में रख दें। इस तरह जब भी आपको ज़रूरत होगी, आपने वो डी में से निकाला, उसको थो किया, देन आपने उसको यूज़ कर लिया। क्योंकि अगर आप नीचे रखेंगे ना फ्रिज में, एक बार ये ओपन हो जाए फिर ये ज़्यादा देर तक रहता नहीं है, ये 1-2 दिन में फारिग हो जाता है। बेकरीज़ वाले केक में इसी वजह से वो ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उन्होंने डेली बेसिस पे ज़्यादा सारे तो केक बनाने होते हैं। और हम लोगों को जब ऑर्डर आएगा, हम लोगों ने तभी प्रिपरेशन करनी होती है, सारी चीज़ें तभी फ्रेश बाय करते हैं। तो फिर उनको स्टोर करने के लिए कोई ना कोई मेथड होना ज़रूरी होता है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। जब मैंने स्टार्टिंग में किया था, मुझे इन चीज़ का आइडिया नहीं था। मतलब जो बचता था वो बच्चे खा लेते थे या मैं खुद खा लेती थी। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि नहीं, ऐसे स्टोर कर लेते हैं। तो फिर वो मैंने स्टोर किया। मैंने कहा चले मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ, साथ जो क्वेश्चन है उनके आंसर भी देती हूँ। अच्छा, न्यू मेंबर ज्वाइन किया उन्होंने हमें, खोला खान ने। थैंक यू सो मच खोला, आपने इतनी अच्छी दुआ दी। अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे, अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे। मैं आप लोगों के लिए जो जिसकी दुआ पढ़ती हूँ मैं उसके लिए भी लाजमी दुआ करती हूँ। और मेटल एंड लाइफ की तरफ से मुझे मैसेज आया, उन्होंने कहा है जी फज ब्राउनी और फज केक की रेसिपी बताएं हमें। सोने मैं लाजमी बताऊंगी, मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैंने सब कुछ खुद ही मैनेज करना है। आई नो आप लोगों की डिमांड है, मैं अपने पास लिखती जा रही हूँ। जैसे ही होगा टाइम मैं आपको इंशाल्लाह लाजमी बताऊंगी। फज ब्राउनी की तो मैंने आपसे कहा है, वो तो क्लास में भी है ना, वो तो मैंने आपको बतानी ही बतानी है। और शेफ़ हनान ने, जब मैंने इनका मैसेज पढ़ा मैं बहुत हंसी क्योंकि इन्होंने मेरी मिस्टेक निकाली। इन्होंने लिखा था कि कंप्लीट की स्पेलिंग आपने कंप्लीट नहीं लिखे। अच्छा, मैं बहुत सीरियस बैठी हुई थी जब मैंने इनका मैसेज पढ़ा ना, तो मुझे हंसी आई। मैंने कहा चले यूट्यूब पे भी मेरी स्पेलिंग की गलती, अगर स्पेलिंग की गलती हो जाती है अच्छी बात है, आप लोगों ने मुझे बताया। लेकिन मैंने कहा यहाँ पे भी मुझसे मिस्टेक होगी। बाद औक़ात केक में जब मैं लिखती हूँ ना, मुझसे स्पेलिंग की बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है। हालांकि मैं देख भी लूँ तो फिर भी पता नहीं क्या है, मेरे ना स्पेलिंग में थोड़ी सी गड़बड़ ज़रूर है। ये चीज़ मैं आपको एडवांस में ही बता रही हूँ। कल को अगर कभी हो ना, तो आप भी मुझे शेफ़ हनान की तरह गाइड कर सकते हैं। खैर, इनकी आईडी पे तो यही मेंशन था नाम। और उसके बाद जो भी है, जिन्होंने मुझे लाइक किया, शेयर किया, अल्लाह ताला उन सबको कामयाब करे। और आफिया खान का मैसेज है बहुत इंपॉर्टेंट। उन्होंने मुझसे पूछा था कि रेशो का क्या मतलब होता है, जो आपने अपनी वीडियो में बताया है 1:2 रेशो। ये इसकी क्रम कोटिंग हो गई थी, फाइनल लुक भी हो गई थी। मैंने इसको फ्रिज में रखा, उसके बाद इसके फॉन्डेंट का काम था। मैंने कहा चले मैं फटाफट फॉन्डेंट का काम करती हूँ। मैंने फॉन्डेंट का काम स्टार्ट किया, आपके सामने मैं सारा कर रही हूँ। अच्छा, उनके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा 2:1 रेशो का क्या मतलब है। सोने 2:1 का रेशो का मतलब है कि अगर आपने 100 ग्राम क्रीम लिया ना, 200 ग्राम आपने चॉकलेट लेनी है, जो मौसम के अकॉर्डिंग जा रहा है फज के अंदर। और अगर आपने फाइनल लुक भी उससे फज से तैयार करनी है, गनाश से बनानी है, फिर 3:1 रेशो लेनी है। मीन्स के 100 ग्राम क्रीम और 300 ग्राम चॉकलेट।
बस ये होता है रेशो, इसी को ही कहते हैं। 2 in 1 होती है, मतलब 200 ग्राम चॉकलेट है और 100 ग्राम क्रीम है। और 3 in 1 होती है, 300 ग्राम चॉकलेट है और 100 ग्राम क्रीम है। अब जो मौसम जा रहा है इसमें 3 in 1 ही रेशो यूज़ होती है। कहीं पे भी आप पढ़ेंगी हमेशा याद रखिएगा कि 3 in 1 रेशो का मतलब है कि 300 ग्राम चॉकलेट है, 100 ग्राम क्रीम है, मौसम के अकॉर्डिंग। अच्छा, इनके बाद पकी के स्पेलिंग थे, फ्लावर थे, वो सारा फॉन्डेंट का मैंने काम किया। ये पूरा केक मैंने 2 घंटे में तैयार किया है। और आपको पता है एक केक में सिर्फ एक चीज़ नहीं होती है, मीन्स के आप लोग बेकरी को होम बेकर के साथ कभी कंपेयर नहीं कर सकते। ये बात हमेशा याद रखिएगा। सुने, जो भी है ना, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है, वो यूज़ करनी होती हैं, उनको ओपन करना होता है। अच्छा, रिंग बनानी थी, वो मैंने अपनी फिंगर पे चढ़ा के मैंने बना रही। मैंने कहा चलो यही ठीक है, अब जो शॉर्ट टाइम है जितना भी है फटाफट से करती हूँ। इनके साथ एक बास्केट भी थी और एक केक था। और मुझे रिव्यूज़ माशाल्लाह से बहुत अच्छे आए थे। नेक्स्ट डे मुझे रिव्यूज़ आए थे। और अल्लाह ताला इनके बेटे के और इनकी बहू के नसीब अच्छे करे, जिनका मैं केक बना रही हूँ। अल्लाह ताला उनको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। अल्लाह ताला सबके लिए सारियाँ पैदा फरमाए। और ये मेरा सारा जब फॉन्डेंट का काम कंप्लीट हो गया था, उसके बाद इनकी बास्केट थी। मैंने कहा मैं पहले इसको रेडी करती हूँ, उसके बाद जो केक के ऊपर की फ़ाइनल लुक है फिर उसको रेडी करूँगी। अच्छा, ये टेडी बेयर इतना क्यूटू सा था, ये मेरे पास पड़ा हुआ था, खैर सेलिंग के लिए पड़ा हुआ था, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद था। 3-4 मैंने बाय किए थे और इसी तरह ऑर्डर वर्क में मैंने उनको निकाले। ऐसी चीज़ें आप ला के अपने पास रखा करें, अगर कस्टमर डिमांड करे तो आप कर दिया करें। इनकी बास्केट थी, इन्होंने कहा था स्नैक्स और जूस वगैरह आप सारे डाल दीजिएगा। मैंने इनकी बास्केट भी रेडी की, केक भी रेडी किया, उसका सारा काम भी किया और क्रम कोटिंग भी आपके सामने आज मैंने की है फुल। और आपको खुद इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि जब आप कस्टमर से किसी भी चीज़ की डिमांड करते हैं ना, तो वो आप गलत नहीं करते हैं। अपनी मेहनत का आपको लेना ही चाहिए। और उसके लिए सबसे बेहतर हल ये है कि आपको जो आपकी डीलिंग है ना, वो सबसे बेस्ट होनी चाहिए। कस्टमर को आपने कैसे सेटिस्फाई करना है, उसको कैसे मैनेज करना है। खैर ये तो मेरी अपनी फैमिली का था ऑर्डर, तो इस वजह से, लेकिन अल्लाह ताला खैर करे। आप लोगों को जहाँ पे भी मेरी ज़रूरत है मैं हाज़िर हूँ। एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया, वो मुझसे पूछ रही थी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई। मुझे इतनी हैरानगी हुई, यार जाके यूट्यूब पे देखो, थोड़ी सी आप लोग भी रिसर्च करें, आप लोगों को भी पता चले। अगर एक बंदा मेहनत करता है, आप लोगों को चाहिए उसको अप्रिशिएट करें। और जितने लोग मेरे लिए मुझे अप्रिशिएट करते हैं, अल्लाह ताला उन सबको कामयाब करे। और जहाँ पे भी उनको मेरी ज़रूरत होगी मैं हाज़िर हूँ। अच्छा, फॉन्डेंट का एक और मैं चीज़ आप लोगों को बताऊँ कि इसके ऊपर गोल्डन डस्ट करनी थी। आप चाहें तो पहले भी डस्ट कर सकते थे, कोई मसला नहीं है। मैंने पहले इस वजह से इसके ऊपर डस्ट नहीं की क्योंकि जब आप इसको केक पे अप्लाई करते हैं ना, फिर वो सारी डस्ट आपके हाथों पे लग जाती है। वो जब हाथों पे लग जाती है, एक तो हाथ ख़राब होते हैं, दूसरा केक पे कहीं पे भी आपके फिंगर लग जाए वहाँ से केक बुरा लगेगा, और तीसरा फिर आपको तीसरी बार डस्ट करनी ही पड़ती है, मीन्स के वो करनी ही करनी है। अच्छा, ये एक्राइलिक के मेरे पास हार थे जो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। इसके साथ इसकी जो ग्रेस थी ना और ज़्यादा अच्छी हो गई थी। बिल्कुल सिंपल सा केक था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा था। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक कैसी लगी। मतलब इतना सादा सा केक था, इसमें मतलब आपको कैसा लगा कि अच्छा लग रहा था, इसकी लुक देखने में अच्छी लग रही थी। और बाकी ये कि वनीला स्पॉन्ज का मैंने आपसे कहा है, वो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। और गोल्डन डस्ट जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने इसमें ना थोड़ी सी थिक रखी थी ताकि ये ज़्यादा नुमाया हो। मतलब ऑयल डाल के गोल्डन डस्ट डाल लिया, ऑयल डाला, जो मेरे पास थोड़ी सी सेव हो गई थी उसको मैंने रैप करके रख लिया। बेसिकली आप कोशिश करें आप उतनी ही बनाएं जितनी आपको ज़रूरत है। अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए गोल्डन डस्ट बना के रख देंगे ना, वो जब आप केक पे या कहीं फॉन्डेंट वर्क पे अप्लाई करेंगे ना, वहाँ से वो ब्लैक कलर की हो जाएगी। बस इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जो सी चीज़ आप यूज़ करें अपनी बेकिंग में वो सारी फ़्रेश होनी चाहिए। फ़्रेश के बगैर कोई चीज़ नहीं आपने यूज़ करनी है। और इंशाल्लाह मैं आपको ये भी बताऊंगी जो आपकी क्रीम लेफ़्ट ओवर हो जाती है उसको आपने कैसे यूज़ करना है। आपने गनाश, अभी मेरे पास सारे पॉइंट में 1 बाय 1 लिख रही हूँ, जिन जिन की जो जो डिमांड आ रही है मैं नाम के साथ लिख रही हूँ। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं इंशाल्लाह सबकी डिमांड पूरी करूँगी। बस थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा मेरी जर्नी में। और अल्लाह ताला ने चाहा, अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे और हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। ये मेरे आपसे बातें करते करते मेरे केक की फ़ाइनल लुक भी तैयार हो गई। और ये इसके साइड पे जो पट्टी थी ना, इस पर मैंने गोल्डन डस्ट की है, ठीक है। अगर सिंपल होती वो अच्छी नहीं लगनी थी, और मैंने कहा चलो इसको ना गोल्डन डस्ट ही करती हूँ। जो उन्होंने मुझे रेफरेंस पिक्चर दी थी ना, उस पर भी गोल्डन डस्ट ही हुई थी, लेकिन वो बोट टाइप बनी थी। लेकिन क्रीम वाले केक पे आपको पता है वो इतनी स्टेबल नहीं रहती, इस वजह से फिर मैंने सिंपल एक ना पट्टी सी लगा दी और इसके ऊपर गोल्डन डस्ट कर दी। ऐसे लग रहा था जैसे इतना प्यारा सा रिबन किसी ने लगाया हुआ था। अच्छा, अगर आप फॉन्डेंट नहीं लगाना चाहते आप रिबन भी लगा सकते हैं गोल्डन कलर का,
उससे भी इसकी ग्रेस ख़त्म नहीं होगी, बल्कि अच्छा ही लगेगा, नीट हो जाएगा उससे भी आपका काम। ये हमारे केक की फ़ाइनल लुक थी। आप लोग सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, गर्मी बहुत है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।